अरुण जेटली हमारे बीच नहीं रहे। अरुण जेटली जो पिछली हुकूमत में वजीर खजाना रह चुके, वजीर दिफा रह चुके, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 12:07 पर बताया जा रहा है कि उन्होंने एम्स दिल्ली में आखिरी सांसें ली हैं। प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा दिल्ली से। प्रीति, क्या खबरें मिल रही हैं एम्स के ताल्लुक से? खास तौर से वहां पर इस वक्त जाहिर है कुछ बड़े लीडरों का के आने का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। लोग आखिरी दीदार के लिए भी चाह रहे होंगे वहां पहुंचना। प्रीति। विशाल, मैं बता दूं कि एम्स की तरफ से एक प्रेस रिलीज कुछ देर पहले ही जारी की गई, जिसमें कहा गया कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि अरुण जेटली जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 28 दिसंबर 1952 में उनका जन्म हुआ था और 67 ईयर्स की उम्र में आज उनका देहांत हो गया। बहुत कोई 67 उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे। 8 अगस्त को एम्स अस्पताल में, दिल्ली के एम्स अस्पताल में अरुण जेटली जी को भर्ती करवाया गया था और इसी साल मई में अरुण जेटली जी का किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था, जिसके कारण उनकी जो सेहत थी वो ठीक नहीं चल रही थी। और इसी साल जब सरकार बनी थी तो अरुण जेटली जी ने मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में कहा था कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए नई सरकार में मैं कोई भी नई जिम्मेदारी लेने के लिए, मतलब मुझे कोई भी नई जिम्मेदारी ना दी जाए क्योंकि मेरी सेहत अभी ठीक नहीं है। और अभी अगर मैं ताजा अपडेट की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे जो नेता हैं वो भी पहुंच चुके हैं। अमित शाह ने अपना हैदराबाद का जो दौरा था उसको कैंसिल कर दिया है और वो हैदराबाद से अब वहां से वापस दिल्ली आ रहे हैं। और साथ ही अभी यहाँ पे अश्विनी चौबे और भी बहुत पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे करके आ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को इस दुखद खबर की जानकारी हो रही है, लोग यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। अरुण जेटली जी का जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर अभी एम्स अस्पताल में मौजूद है। अभी फिलहाल एम्स अस्पताल में है। एम्स अस्पताल से कुछ ही देर में जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी करने के बाद अरुण जेटली जी को उनके आवास पर कैलाश कॉलोनी में वहां पर ले जाया जाएगा। उसके बाद बीजेपी ऑफिस में भी अभी पूरा शेड्यूल नहीं आया है कि किस तरीके से रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद बीजेपी ऑफिस में उनके अंतिम दर्शन के लिए भी यहाँ पे रखा जाएगा। और ग्रेटर कैलाश में जो उनका आवास है वहां पर भी लोगों को उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर ले जाया जाएगा। अगर मैं अरुण जेटली जी की बात करूं तो वो एक ऐसे नेता थे कि वो सिर्फ भाजपा के ही नहीं, विपक्ष के भी जो नेता थे वो उनके दोस्त हुआ करते थे और सभी लोग उनकी तारीफ करते थे, क्योंकि जिस तरीके से उनको जो अपने डिपार्टमेंट, अपने चीजों की जो समझ थी उसको लेकर लोग उनकी तारीफ करते थे। फाइनेंस और रक्षा मंत्री का भार उन्होंने अपनी पूरी राजनीति में उन्होंने मिनिस्टर वो रहे हैं और पेशे से वकील थे। तो जो हम कहें कि टेक्निकल चीजों की और कानूनी जो चीजें थी उनको बहुत ज्यादा उनको अच्छी नॉलेज, हम कह सकते हैं उनको नॉलेज थी। और विपक्ष में भी जो नेता थे किसी भी पार्टी के हों उनसे भी उनके एक अच्छे मधुर संबंध थे। सभी पार्टी के नेता यहाँ पे धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं और जिनसे भी बात हो रही है वो सब यही कह रहे हैं कि अरुण जेटली जी के साथ हमारी बहुत सारी अच्छी यादें हैं। वो पर्सनल लेवल पे अगर कुछ भी काम होता था तो वो ये नहीं देखते थे कि किस पार्टी के हैं आप, वो सभी के बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते थे और हम मदद करते थे सभी लोगों की। आम पब्लिक से भी उनका झुकाव था, आम पब्लिक से भी वो बातें करते थे। अक्सर ट्विटर पे भी वो एक्टिव रहते थे। कोई भी अगर समस्या होती थी उनको कोई ट्वीट करता था तो लोग उनसे जमीनी, अगर हम कहें कि तो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, एक साफ छवि के नेता थे। बीजेपी के लिए, भाजपा के लिए अरुण जेटली जी का जाना एक बहुत बड़ी क्षति हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले सुषमा जी का निधन हो गया था अचानक से, उसके बाद अरुण जेटली जी का, तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हम कह सकते हैं क्योंकि वो बड़े नेता एक ही महीने में भाजपा इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो बहुत बड़ी क्षति के तौर पे हम इसको भाजपा के लिए देख सकते हैं। और अगर मैं अभी की बात करूं तो यहाँ पे धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के और अरुण जेटली जी के जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। नेता सभी पार्टी के यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। में पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और अभी बस जैसे ही कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो अरुण जेटली जी को ग्रेटर कैलाश वाला जो घर है वहां पर ले जाया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि कल अंतिम संस्कार अरुण जेटली जी का
किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंचेंगे। अमित शाह ने अपना, जैसे मैंने बताया कि अपना दौरा वहां से अभी हैदराबाद में, तो वहां से अपना दौरा रद्द करके दिल्ली वापस आ रहे हैं। और भी बहुत सारे नेता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो लेकिन मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। प्रीति, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि वजीर आजम मोदी ने फोन करके अरुण जेटली की जो अहलिया है संगीता, उनसे बात की है और उनके बेटे से भी बात की है। और इस वक्त राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, हम सुनते हैं। उनका निधन हो गया, अब वो हमारे बीच नहीं है। जहाँ तक अरुण जेटली जी का प्रश्न है, सारा देश इस सच्चाई को जानता है कि उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए जहाँ पर पार्टी संगठन को अपना योगदान दिया है, वहीं पर भारत सरकार में रहकर भी उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। मैं बराबर ये कहता रहा हूँ कि सचमुच अरुण जेटली जी जैसा व्यक्ति यह पार्टी के लिए भी एसेट है, गवर्नमेंट के लिए भी एसेट है, और वह देश के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट थे। लेकिन विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। अब वो हमारे बीच नहीं हैं। मैं अब तुरंत मैं भी लखनऊ से सीधे दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा हूँ और वहाँ पर जाऊँगा ताकि मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूँ। उनकी तो जो मैं आपको बता रहा था कि वजीर आजम ने भी फोन पर बात की है जेटली की अहलिया से। इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अरुण जी का जाना एक पार्टी या विचारधारा की क्षति नहीं है, बल्कि एक तरह से वो देश की ताकत थे। ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, अभी क्योंकि अवकाश है, आज भी अवकाश है, कल भी अवकाश है, तो हमारी उनके लिए बहुत श्रद्धांजलि है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जैसा अभी हमारे नुमाइंदा प्रीति ने बताया कि होम मिनिस्टर अमित शाह हैदराबाद में थे, लेकिन वो फौरन हैदराबाद का अपना दौरा मनसूख कर दिल्ली पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी बताया कि वो लखनऊ में है, लेकिन वो फौरन वहां से दिल्ली पहुंच रहे हैं। वजीर आजम गैर मुल्कियों के दौरे पर हैं और वजीर आजम ने वहां से फ़ोन करके बातचीत की है अरुण जेटली की अहलिया से, संगीता और उनके बेटे रोहन से। और सबसे ख़ास बात यह है कि जहां एक तरफ वज़ीर आज़म ने इस गमनाक खबर पर अपने गहरे दुख का इजहार किया, वहीं अरुण जेटली के बेटे ने और उनकी अहलिया ने वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त की है कि वो अपना गैर मुल्क का जो दौरा है वो दौरा कैंसिल ना करें, चूँकि वो मुल्क के अपने जिस मकसद और मफाद के तहत वहाँ गए हैं उस दौरे को कैंसिल ना करें। ये एक ख़ास बात है जो रिक्वेस्ट की है अरुण जेटली की अहलिया ने भी और उनके बेटे ने भी वज़ीर आज़म से, जब वो फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे कि वज़ीर आज़म अपने गैर मुल्क का दौरा मनसूख ना करें। और इस वक्त आप देखिए कुछ फाइल तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। Not only a colleague, he was our mentor, he was our guide, and to me personally he was much more than I can describe in words. He had always cared for us, for his juniors, and as far as Jammu and Kashmir is concerned, he'd been looking after the state for a number of years. And what a providential coincidence that the last blog he wrote was on the abrogation of Article 370, soon after the Lok Sabha had passed the bill. And since I was seeing him almost every day on day-to-day basis for many years now, that was the day I was late in the parliament, so I received a call from it about 8:45 where he just wanted to check one or two facts, and he said he was in the जी का जाना मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई करना मुश्किल रहेगा। श्रद्धेय अरुण जेटली जी का पूरा जीवन उच्च आदर्शों से पूर्ण रहा है। संसद के अंदर जब वो किसी विषय को लेकर के खड़े होते थे तो विपक्ष पूरी तरह से निरुत्तर रहता था, क्योंकि उनके पास इतना अध्ययन रहता था, इतना तर्क रहता था
जिसको हम लोग भी बहुत सारे नेताओं को सुनते रहे हैं, लेकिन आदरणीय जेटली जी के माध्यम से जब किसी विषय को रखा जाता था सामान्य ढंग से उसमें कोई कमी निकाल करके जब व्यक्ति खड़ा होता था और जब उनके माध्यम से उत्तर आता था तो इतनी संतुष्टि होती थी, जिसके लिए मैं समझता हूं कि जो भी जनप्रतिनिधि होता था, जो सदन के अंदर चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में बैठा होता था, उसको लगता था कि हमें एक बहुत ही विद्वान मतलब अपने देश के मिनिस्टर के माध्यम से हमें उत्तर मिला है। श्रद्धेय जेटली जी के ही वित्त मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में एक देश एक टैक्स अर्थात जीएसटी लागू हुई है। मेरा व्यक्तिगत तौर से उनसे बहुत निकट संबंध रहा, उनका बहुत मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता था। परिवार से भी हमारा बहुत निकट का संबंध है। आज यह समाचार सुन करके मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज की इस सूचना से बहुत दुख का अनुभव कर रही है। हम सब उत्तर प्रदेश की जो 23 करोड़ जनता है उसकी ओर से अरुण जेटली जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो करोड़ों समर्थक देश में हैं उनके साथ साथ उनके परिजनों को इस बहुत बड़े दुख को सहने की भगवान शक्ति दे और जेटली जी को अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। यह हमारे लिए बहुत दुखद समय है, बहुत पीड़ाजनक समय है। तो काफ़ी गमोंदों की लहर है और लगभग हर कोई जो भी सियासत से ताल्लुक़ रखता हो या न रखता हो वो उसका ये कहना है कि अरुण जेटली का जाना ये मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसान है। ये भी कहा जाता है कि जो आमतौर से जो चुनावी राजनीति होती है, यानी हर कदम सियासत के मद्देनज़र जो उठाया जाता है, उस सियासी राजनीति से मतलब चुनावी राजनीति से थोड़ा इनका नज़रिया अलग था और ये कुछ अलग तरह से अपनी बातें रखते थे। मैंने आपको पहले बताया कि एक टेलीविज़न को अब दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने एक बार कहा था कि वो चाहते हैं कि अयोध्या में जो है वो मंदिर बने, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि मस्जिद को किसी तरह से वहाँ पर नुकसान पहुँचा कर फिर वहाँ मंदिर बने, ये कोर्ट का रास्ते से हो या फिर समझौते से हो। तो ऐसी कुछ कई बातें ऐसी हैं जो लोग अब याद करते हैं उनके ताल्लुक से कि उनका नज़रिया एक अलग था। अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से मजीद जानकारी के साथ। अनूप, क्या जानकारी मिल पा रही है? कुछ आगे का कोई शेड्यूल मिल पाया है कि अब आगे क्या होना है? कब तक उनके जो जसद खाकी है यानी पार्थिव शरीर है उनको अब एम्स से कब ले जाया जाएगा, कहाँ ले जाया जाएगा? और साथ ही ये कि एम्स में या आप तो अभी बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े हैं, वहाँ पर किस तरह लोग इकट्ठा हो रहे होंगे, क्या कह रहे हैं लोग? अनूप, देखिए, जहाँ तक बीजेपी के दफ्तर की बात करूँ तो बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा छाया हुआ है और एक बहुत बड़ी बैठक हो रही थी जो खुद कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ले रहे थे, लेकिन उस बैठक के बीच में ही वहाँ से खबर आई एम्स से कि आप तुरंत तत्काल यहाँ आ जाएं और उसी वक्त कहीं ना कहीं हलचल थी कि शायद इस दुनिया में अब अरुण जेटली नहीं रहे हैं। बाद में घोषणा भी कर दी गई है, लेकिन ताज़ा तरीन आपको खबर बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पे हैं और वहाँ से ही उन्होंने अरुण जेटली की पत्नी और उनके बेटे से उन्होंने बात की है और जो सूत्र बता रहे हैं कि वो बीच के ही जो दौरा है उससे आना चाहते थे, लेकिन इनके परिवार वालों ने मना किया है। उनको कहा है कि अभी आप उस दौरे को कंप्लीट करें। अमित शाह जो दौरे पे थे वो तत्काल अपने सारे कार्यक्रम उन्होंने रद्द किए हैं, वो दिल्ली वापस आ रहे हैं। और मुख्य वकील के रूप में वो भाजपा में होने के बाद भी उन्होंने उनका चयन किया था। देश के नामवंत वकीलों में पहले 2-3 लोगों में उनका नाम था। उनको आर्गुमेंट करने की एक उपजत कला उनमें थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में और भारतीय जनता पार्टी को लगातार विस्तार करने में उनके कार्य कर्तृत्व में उनका बहुत बड़ा योगदान था। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का मैं जब अध्यक्ष था उस 3 साल में अनेक प्रसंग, समस्या, संकटों पर उनसे सलाह लेकर मैं काम करता था। पार्टी के विचारधारा के प्रति समर्पित ऐसा उनका व्यक्तित्व था। विशेष रूप से उन्होंने किए हुए भाषण लोकसभा में
राज्यसभा में ये लोग याद रखेंगे। उनका जाना हम सबके लिए, हमारी व्यक्तिगत, पारिवारिक, पार्टी की, सामाजिक, सरकार की, राष्ट्रीय ऐसी हानि है। आज एक प्रकार से वो हमको छोड़कर चले गए हैं। उनके परिवार को ये बहुत बड़ा आघात है, सहन करने की शक्ति भगवान दे। और मैं अरुण जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूं। तो नितिन गडकरी को हम अभी सुन रहे थे। अनूप, उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, अपूरणीय क्षति बताया है, यानी एक ऐसा नुकसान है जिसका जो पूरा नहीं किया जा सकता है। अनूप, आप हमें मजीद जानकारी दे रहे थे। बीजेपी दफ्तर पर आप मौजूद हैं दिल्ली में इस वक्त, वहाँ क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? आपने बताया सन्नाटा है, क्या अब वहाँ पर लोग इकट्ठा भी होने शुरू हो जाएंगे इस जानकारी के साथ कि शायद अब एम्स से उनकी जो जसद खाकी है उसे वहाँ लाया जाए? देखिए, वाकई देखिए, अरुण जेटली दिल्ली में काफ़ी वो अपनी भूमिका रखते थे। वो दिल्ली में बहुत बड़ा प्रभाव रखते थे। ऐसे में धीरे धीरे कार्यकर्ता यहाँ पहुँचने लगेंगे और जैसे ही कार्यकर्ताओं के बीच ये खबर जा रही है कि अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं है, वो दुख जता रहे हैं। वाकई ये बीजेपी के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। जिस तरीके से आपने तमाम नेताओं को भी सुना है और देखा है, विद्यार्थी परिषद से लेकर बीजेपी तक का सफ़र, और किस तरीके से जब बीजेपी भारतीय राजनीति में, केंद्र की राजनीति में कुछ नहीं हुआ करती थी, उस वक्त अरुण जेटली बहुत सक्रिय तौर पर बीजेपी में थे और वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र बीजेपी का रहा है उसमें अरुण जेटली की भूमिका काफ़ी अहम कही जा सकती है। हमने देखा है खुद से कि किस तरीके से जब राज्यसभा में वो विपक्ष के नेता होते थे, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं थी बीजेपी की, लेकिन वो अपने बातों से, अपनी बातों से, अपने तर्कों से किस तरीके से विपक्ष, सत्ता पक्ष को भी तार तार कर देते थे। उस समय मनमोहन सिंह जैसे नेता भी उनके कायल थे और वो भी सतर्क रहते थे जब अरुण जेटली का किसी मसले पर वक्तव्य होता था। और जिस तरीके से अभी कश्मीर का मुद्दा चल रहा है देश में, हमें याद है कि विपक्ष के नेता के तौर पर भी वो वहाँ गए थे और वहाँ के लोगों से बात की थी। वो तब जब प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह होते थे और अरुण जेटली को उन्होंने चुना था कि जाकर के बात करें। कई नेता वहाँ गए थे उसमें। तो एक शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। और जिस वक्त में सरकार बनी यहाँ पर केंद्र में बीजेपी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे कह सकते चुनौतीपूर्ण मंत्रालय वित्त मंत्रालय, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत खस्ता हाल में थी उस वक्त में। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट एकदम निचले स्तर पर थी, महंगाई चरम पर था। वैसे वक्त में अरुण जेटली को सबसे चुनौतीपूर्ण मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और आपने देखा कि न केवल उन्होंने वित्त मंत्रालय और खासकर भारत की अर्थव्यवस्था में उन्होंने बहुत ही तेजी लाई, बहुत अच्छे तरीके से अर्थव्यवस्था को संभाला, बल्कि उनके ही टेन्योर में डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे फैसले हुए, जो ऐतिहासिक फैसला है। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का विश्वास बहुत ज़्यादा था और जिस तरीके के नेता थे, जिस तरह का विजनरी नेता के तौर पर अरुण जेटली जाने जाते थे, उन सभी पहलुओं पर वो खरे उतरे थे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काफ़ी करीबी माने जाते थे। काफ़ी विश्वास इन दोनों नेताओं का रहा अरुण जेटली पर, और हर फैसले, केंद्र सरकार के हर फैसले, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, बिना अरुण जेटली के संपर्क किए हुए नहीं लिए जाते थे। ये उनका कद था। ये वाकई अपूरणीय क्षति है, न केवल बीजेपी के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत तौर पर और अमित शाह के लिए। जी बिल्कुल। और अमित शाह ने जो ट्वीट किया है इस खबर पे, जब उन्हें यह खबर मिली कि अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने ट्वीट किया है। अनूप, मैं ज़रा पढ़ के सुनाना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है कि खुशमिजाज व्यक्तित्व वाले जेटली जी से मिलना और उनसे विचार विमर्श करना सभी के लिए एक सुखद अनुभव होता था। आज उनके जाने से देश की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी रिक्तता, यानी एक खालीपन एक आ गया है जिसकी भरपाई होना जल्दी संभव नहीं है। ये आपने चूँकि अभी अमित शाह का जिक्र किया, इसलिए ये मैंने बताया कि ये उनका
एक ट्वीट आया है। अनूप, सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो एक तजुर्बा होता है, आमतौर से जो ज़्यादा तजुर्बेकार लीडर होते हैं अपने 50 की उम्र में या 60 की उम्र में, और उस तजुर्बे से, उस एक्सपीरियंस से जो पार्टी के दूसरे फिर जो नए जो न्यू कमर्स होते हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है। अचानक एक ये जो खालीपन अभी पार्टी में आ गया है, जाहिर है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितना बड़ा एक नुकसान ख़ास तौर से हिंदुस्तानी सियासत के लिए तो है ही, सियासी गलियारे में उसको लेकर गमनाक लहरें हैं और हर कोई चाहे वो दूसरी पार्टी का हो या बरसर इक़्तिदार हो, वो इनकी शख्सियत पर को लेकर काफ़ी मुतारिफ है। लेकिन पार्टी के जो नए वर्कर्स हैं वो क्या कुछ सीख सकते थे जो अब अरुण जेटली के नहीं रहने से वो मुमकिन नहीं हो पाएगा? देखिए, अरुण जेटली एक बहुत बड़े कानून के जानकार थे, संविधान के जानकार थे, और ऐसे में हमने देखा कि जब पार्लियामेंट चल रहा होता था तो चाहे वो कोई भी बिल हो या किसी तरह का सरकार का बड़ा फैसला लेना हो, कानून के माहिर जब इस देश के ऊपर कोई संकट आया, एक सैनिक की तरह श्रीमान अरुण जेटली साहब ने काम किया। अरुण जेटली साहब भारत माता के एक वीर पुत्र के नाते से जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, देश का लोकसभा हो, राज्यसभा हो, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के नाते से अरुण जेटली साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जीवन के अंतिम सांस तक राष्ट्रवाद को मजबूत किया, देशभक्ति को उन्होंने आगे बढ़ाया। अरुण जेटली साहब का अचानक निधन अपूरणीय क्षति है। अरुण जेटली साहब का निधन देश के राष्ट्रवादी ताकतों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। भले ही अरुण जेटली साहब आज हमारे बीच में जीवित ना रहे हों, लेकिन वो हमेशा हमारे दिल में, हमारी सांसों में जिंदा रहेंगे। उनकी विचारधारा, उनकी कार्य पद्धति, उनकी कार्य प्रणाली हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक उदाहरण बन के रहेगी। अरुण जेटली साहब का नुकसान, दुनिया से चले जाना भारत माता के लिए, हमारे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। और ये रविंद्र रैना थे। अनूप, हम नाज़रीन को बता दें, रविंद्र रैना बीजेपी के लीडर हैं, वो अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे। इसी बीच अहमद पटेल जो कांग्रेस के लीडर हैं, अहमद पटेल का भी ट्वीट आ चुका है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। वो लिखते हैं, एक्सट्रीमली सैडेंड टू लर्न अबाउट द डिमाइस ऑफ अरुण जी। वेंकैया नायडू को सुनते हैं। टू मी आल्सो, आई हैव नो वर्ड्स to express my grief. I have been a colleague right from student days. Parliament, he was the leader of the opposition and leader of the House. And both of us used to discuss issues from time to time. And he was known for his articulation. He is an outstanding parliamentarian, legal luminary, powerful intellectual, and an able administrator, and a man of impeccable integrity. He worked under Sri Atal Bihari Vajpayee ji and Sri Narendra Bhai Modi, dealt with many important portfolios, and as a minister he has done an excellent work to the satisfaction of one and all. He has friends across the parties and is very friendly with the media, and he was the recipient of the Best Parliamentarian Award. He strove hard and burnt midnight oil to evolve consensus on the important legislation like GST, and finally got it approved by both the House of Parliament. He made immense contribution to public discourse on various issues from time to time. He was also a communicator for excellence and used to articulate the most complex issues in a simple manner. He was not only a political friend,
He was a personal friend of mine and used to have very close relation with all the family members of mine. I also used to have close relation with his family members. I met him on 11th of this month while coming to Chennai. He assured me that he will be normal, but I never expected that this end will come in such a short time. My heartfelt condolences to his family and pray God to see that his soul rest in peace. और अब हम सीधे रुख करेंगे अपने